आज हम आपको श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री विश्वकर्मा भगवान को सृष्टि का शिल्पकार भी कहा जाता है। शिल्प कला और वास्तुकला का वर्णन गाते हैं, हम वर्णन गाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इंद्रपुरी के रचनाकार की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब यह भार श्री ब्रह्मदेव के ऊपर था। तब उनकी मदद करने के लिए श्री विश्वकर्मा भगवान आए और स्वर्ग लोक से लेकर यमलोक तक सब बना डाले और त्रेता में उन्होंने लंका भी बनाई थी। सृष्टि रचने की खातिर जब ब्रह्मा हुए तैयार, विश्वकर्मा ने आके उठाया उनका आधा भार। सबसे पहले किया गया था मानचित्र तैयार। सृष्टि को रचने में बीते वर्ष थे कई हजार। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी का हाथ बटाया था। स्वर्ग लोक यमलोक स्वयं हाथों से बनाया था। त्रेता से कलयुग तक जितनी बनी है राजधानी, सब बनाया विश्वकर्मा ने, बात है जग ने मानी। स्वर्ग रचा सतयुग में, त्रेता में लंका बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। द्वापर काल में श्री कृष्ण की नगरी श्री द्वारकापुरी भी श्री विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाई थी। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे तो उन्होंने तांदुल खाने के लिए दिया, जिसे खाकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया था। और वो निर्माण कार्य भी श्री विश्वकर्मा जी ने ही किया था। रची द्वारिका द्वापर में थी हस्तिनापुर कलयुगी। श्री विश्वकर्मा जी की महिमा दिखती है हर युग में। श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा के चावल खाए थे। 3 मुट्ठी के बदले में 3 लोक दिलाए थे। सुदामा नगरी के निर्माण की आई थी, विश्वकर्मा जी ने ही सुदामा नगरी बनाई थी। जब कभी आई देवलोक में भव्य निर्माण की बात, तब सभी को आई है श्री विश्वकर्मा की याद। युग में श्री विश्वकर्मा जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान
विश्वकर्मा भगवान को इस सृष्टि का प्रथम शिल्पकार भी कहा जाता है। और आज भी जितनी मशीनरी चीजें चलती हैं और जो भी तकनीकी कार्य होता है तो एक बार श्री विश्वकर्मा भगवान को जरूर स्मरण किया जाता है। जय बाबा विश्वकर्मा। शिल्पकार के रूप में उनको मिला उच्च स्थान, विश्वकर्मा से बन गए वो श्री विश्वकर्मा भगवान। पति पत्नी दोनों संग रहते थे वो बड़े गरीब, किसी दिन भोजन उनको होता नहीं नसीब। दिन भर मेहनत करने के बदले इतना ही होता प्राप्त, पति पत्नी का भोजन उसमें होता नहीं पर्याप्त। निसंतान थे पति पत्नी वो रहते बड़े उदास, एक संतान की चाहत दिल में मन में थी ये आस। ऊपर से औलाद के लिए नीर बहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है भक्तों, किसी नगर में पति पत्नी रहते थे और बामुश्किल अपना जीवन निर्वाह करते थे। कभी खाना मिलता था और कभी नहीं मिलता था। इन दुखों के बीच में एक दुख और गहरा था और वो ये था कि उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों काफी चिंतित और व्यथित थे। तभी एक ब्राह्मण रथकार से कहता है कि आप हर समय दुख में लीन क्यों रहते हैं, क्या कारण है, कृपया हमें बताएं। पुत्र की प्राप्ति के लिए दोनों गए संतों के पास, लेकिन वो संतों के दर से लौटे होके निराश। मन में व्यथित बहुत थे दोनों, चिंता रही सताई, उनकी इस फूटी किस्मत का मिलता नहीं उपाय। एक ब्राह्मण आकर रथकार से कहता है, क्यों भाई तू दुख में हरदम डूबा रहता है। विश्वकर्मा भगवान शरण में दोनों जाओ तुम, सारी समस्या अपनी जाके उन्हें सुनाओ तुम। विश्वकर्मा भगवान सभी के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से कहते हैं कि आप अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से करना, श्री विश्वकर्मा भगवान तुम्हारे सारे मनोरथ अवश्य पूरी करेंगे। अमावस्या को व्रत रखना तुम पूरे विधि विधान, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे विश्वकर्मा भगवान। तिथि जब अमावस्या की व्रत करते हैं दोनों, विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं तब दोनों। धीरे धीरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, निर्धनता से भरे पूरे
रत्न धन प्राप्त हो गया, हो गए वो खुशहाल। भर गया घर धन धान्य से उनका, हो गए माला माल। विश्वकर्मा भगवान की जय जयकार लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सारी दुनिया के तुम ही रचैया, सारी दुनिया के तुम ही रचैया। बाबा विश्वकर्मा करे पार नैया, बाबा विश्वकर्मा करे पार नैया। सारी दुनिया के तुम ही रचैया, हो बाबा विश्वकर्मा करे पार नैया। कि एहो बाबा, अरे एहो बाबा दुनिया के तुम हो रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा दुनिया के तुम हो रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा सृष्टि के तुम ही रचैया, खेवैया बन के आ जाना। सुर नर मुनि जन सब करे वंदना, तेरी कृपा का छूटे कभी संगना। जय बाबा विश्वकर्मा। स्वर्ण लंका बनाई तुम्ही ने प्रभु, द्वारिका नगरी तेरी ही है रचना। नहीं है कोई तुम सा कारीगर, ना ही तुम सा कोई है इंजीनियर। तुम वास्तु कला के जादूगर हो प्रभुवर। एहो बाबा, एहो बाबा, अरे एहो बाबा दुनिया के तुम ही रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा दुनिया के तुम हो रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा सृष्टि के तुम ही रचैया, खेवैया बन के आ जाना। हे शिल्पेश्वर तुमसे करूं प्रार्थना, फिर से धरती को स्वर्ग सा देना बना। जय बाबा विश्वकर्मा। अपनी दिव्य कला से सजा के बाबा, कर दो पूरी हमारी भी ये कल्पना। तुम देवों में देव हो निराले, नित सृजन तुम नए करने वाले। अपने चरणों में देवेंद्र को बसा ले, बसा ले। एहो बाबा, एहो बाबा, एहो बाबा दुनिया के तुम ही रचैया, कैलाश के खेवैया बन जाना। एहो बाबा दुनिया के तुम हो रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा सृष्टि के तुम ही रचैया, खेवैया बन के आ जाना। सारी दुनिया के तुम ही रचैया, हो बाबा विश्वकर्मा करे पार नैया। कि एहो बाबा, अरे एहो बाबा दुनिया के तुम हो रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा दुनिया के तुम हो रचैया, खेवैया बन के आ जाना। एहो बाबा सृष्टि
किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ऋषि अंगीरा ने तप से शांति नहीं पाई। प्रभु शांति नहीं पाई। ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्ध आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना। जब आश्रय लीना। संकट मोचन बनकर, संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना। ओम जय श्री विश्वकर्मा। जब रथकार दंपति तुम्हारी टेर करी। तुम्हारी टेर करी। सुन कर दीन प्रार्थना, सुन कर दीन प्रार्थना, विपत्ति हरी सगरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। पंचानन राजे। द्विभुज चतुर्भुज दस भुज, द्विभुज चतुर्भुज दस भुज, सकल रूप साजे।